बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैंने अपने किचन में बनाए हैं बहुत ही मज़े के क्रिस्पी आलू के पराठे, जो कि दिखने में भी मज़ेदार हैं और खाने में भी मज़ेदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की लाजवाब रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास है उबले हुए आलू, प्याज, सब्ज़ धनिया, अदरक और सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ प्याज। तो सबसे पहले हम आलू को अच्छे तरीके से यहाँ पे मैश करेंगे। आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से धोकर बॉईल कर लिया था और इसको अच्छे से बॉईल करना चाहिए, पूरी तरह से ये गल जाए। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने इसको मैश कर लिया है। तो यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया, अदरक आप इसमें लाजमी डाला करें, क्योंकि अदरक के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है अदरक का। तो अदरक का पेस्ट आपने नहीं डालना, बल्कि अदरक को आपने दरदरा सा कूट लेना है, या आप इसको कश कर लें, अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लें अदरक को, या फिर 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा अदरक, या फिर इसको आप अच्छे तरीके से काट लें बारीक बारीक। और 1 प्याज है मेरे पास, हाफ़ kg आलू थे, 1 प्याज है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक डाला है कूट के अच्छे तरीके से। और यहाँ पे इसमें पाउडर मसाले 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक, और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा कुटा हुआ खुश्क धनिया। इसमें पाउडर नहीं डालना, आपने इसमें दरदरा सा धनिया डालना, ताकि इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जब आप इसको खाते हैं, बाइट लेते हैं इसकी, तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे पूरे मसाले को आलूओं के अंदर। तो इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल तैयार है। तो साथ इसके बना लेते हैं हम पेड़े। तो जितने हम आम रूटीन में रोटी बनाते हैं, उससे हमने हाफ़ पेड़ा लेना है छोटे साइज़ का। जितनी हम एक बनाते हैं पेड़ा, उसके हमने 2 हिस्से करने हैं, और बिल्कुल इस तरह से छोटे छोटे हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। और जितने भी आपने पराठे बनाने कोशिश करें कि आप उतने सारे पेड़े एक ही साथ कर लें, क्योंकि आलू के पराठे जो है वो साथ साथ गरम गरम अच्छे लगते हैं। ये नहीं कि आप वेट करो, पेड़े तैयार करें, फिर एक बनाएं, फिर पेड़े तैयार करें। नहीं, पहले से आप जितने आपने बनाने 5-7 जितने भी, तो आप अच्छे तरीके से इस तरह से पेड़े को तैयार कर लें। और तवा जो हमने चूल्हे पे रख दिया है, तो आप एक पेड़े को पकड़ेंगे, इसके अंदर हम हल्का सा घी लगाएंगे। आप चाहे कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं, मक्खन लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर हम आलूओं की जो फिलिंग बनाई हमने, वो इसको अच्छे तरीके से इसको फिल करेंगे। इसमें हाथों की मदद से हम अच्छे तरीके से पूरा फैला लेंगे, और इसके बाद हम इसका दूसरा पेड़ा इसके ऊपर रखेंगे, और साइडों से अच्छे तरीके से हम इसको प्रेस करेंगे, ताकि जो हमारी फिलिंग है वो बाहर ना निकले। और इसी तरह से हम सारे पेड़े जो हैं वो तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो जितनी आप ज़्यादा लगाएंगे इसमें आलू, उतना ही ये मज़े का बनता है। नमक और मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो इसी तरह से मैंने सारे जो पेड़े हैं अच्छे तरीके से तैयार कर लिए हैं। तो चूल्हा हमारा जो है वो काफ़ी तेज़ था, और तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। आप चाहे तो इसको बेलने की मदद से भी बेल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो इस तरह से हाथों की मदद से मैंने इसको गोल गोल बहुत ही प्यारे पराठा जो है वो मैंने तैयार कर लिया है। तो तवे पे ऑयल को लगा दिया है, घी को, इस तरह से। तो बहुत ही एहतियात के साथ तवे पे इस तरह से पराठे को डालना चाहिए, ताकि आप पे छींटे ना पड़ें। तो कुछ ही देर के बाद, तकरीबन 30 से 40 सेकंड के बाद आप इसको ऐसे पलट दें। 30 सेकंड के बाद हल्का से इसका कलर आया इसका, और अब इस पर मैं लगा दूंगी घी। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून इस पर मैंने घी लगा दिया। अब इसको पलट देंगे इस तरह से, और इसको अच्छे तरीके से कुछ देर के बाद इसको हम गोल गोल हाथों के साथ घुमाएंगे, ताकि जो पराठा है वो पूरा एक तरह से पके। ये ना हो कि कहीं से वो उसके फूल जो वो डार्क हो जाए और कहीं से लाइट। तो इस तरह से इसको घुमाते हुए हमने देखें आप कितना मज़े का, इसकी लुक चेक करें आप दोनों साइडों से, कितना क्रिस्पी और कितना मज़े का बना है। तो इसी तरह से हमने पेड़े पहले बना लिए हैं, तो मतलब फ़ौरन से पहले इसी तरह से हम अपने सारे जो हैं पराठे वो तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो आजकल सर्दी के मौसम में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, स्पेशली
नाश्ते के साथ, नाश्ते मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो आप इसी तरह से मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें तो आप यकीन करें आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और आप जो कहते हैं कि आलू के पराठे बहुत ही मुश्किल होते हैं, बहुत अजीब लगता है कोई कहे कि आलू के पराठे बनाएं तो बड़ी टेंशन से बन जाती है किस तरह से, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं लगेगा, बल्कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा और घर वाले भी बहुत ही पसंद करेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर है इसका। तो आंच आपने बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, एक जैसे तवे के नीचे आंच होनी चाहिए ताकि पराठा जो है वो अच्छे तरीके से क्रिस्पी बन सके। तो इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और पूरी फैमिली के आप जो पराठे हैं वो तैयार कर सकते हैं। पेड़ों को पहले से तैयार कर लें और तैयार करके पास रख लें तो बहुत ही झटपट जो है ना ये आलू के पराठे तैयार हो जाते हैं। इसके साथ आप दही ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, आप रायता बना सकते हैं। तो चलते हैं हम इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े के पराठे तैयार कर लिए हैं और मेरे पास था दही इस वक्त। तो ये देखिए आप माशाल्लाह कितने मज़े के, और लुक चेक करें आप कितनी शानदार है। तो इसी तरीके से आप बनाएं, खाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं और मज़े करें। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।